Hello students, welcome back on the topic conservation of water resources. जल संसाधनों का संरक्षण. Access to clean and adequate water sources is major problem facing the world today. तो आज पूरा विश्व स्वच्छ पानी की समस्या से जूझ रहा है. Steps have to be taken to conserve this dwindling resource. तो कुछ स्टेप्स अपनाए जा सकते हैं इस तरह से जो सीमित मात्रा में जो ये जल संसाधन है इसको कंजर्व करने के लिए कुछ स्टेप्स अपनाए जा सकते हैं. इवन दो वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स, यद्यपि जल एक नवीकरण संसाधन है, इट्स ओवर यूज़ एंड पोल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज़. और इसका जो ओवर यूज हो रहा है पानी का और जो पोल्यूशन झेल रहा है इसकी वजह से ये पानी उपयोग के योग्य नहीं है. डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज, तो जो फैक्ट्रियों से अनट्रीटेड वाटर को डायरेक्ट वाटर बॉडीज़ में रिवर्स में पॉन्ड्स में मिला दिया जाता है, ये वाटर को कंटामिनेटेड कर देता है. इसके अलावा एग्रीकल्चरल केमिकल्स, कृषि से या कृषि में जो यूज होने वाला केमिकल्स है वो, एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इन वाटर बॉडीज़ आर मेजर कंटामिनेंट्स. तो ये मुख्य कंटामिनेंट्स हैं, दूषक हैं. इंडस्ट्रियल से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ जो डायरेक्ट वाटर बॉडीज़ में मिला दिया जाता है. दे पोल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, इस तरह से ये वाटर को पोल्यूटेड कर देते हैं. इसमें नाइट्रेट्स मिल जाता है, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स. यहाँ पे ये यमुना रिवर है. रिवर यमुना इज़ गेटिंग पोल्यूटेड ड्यू टू सीवेज. तो सीवेज की वजह से यमुना रिवर पोल्यूटेड हो गई है. इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड गार्बेज, इसमें इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट इसमें मिला दिया जाता है. गार्बेज कूड़ा का करकट इसमें डाल दिया जाता है, कचरा की सप्लाई कर दी जाती है. ये यमुना रिवर इसकी वजह से पोल्यूटेड हो गई है. मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. ये इनमें से बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, मतलब अपघटित नहीं होते हैं. एंड रीच ह्यूमन बॉडीज़ थ्रू वाटर, पानी के माध्यम से वो मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं. वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट्स तो सुटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडीज़. तो वाटर बॉडीज़ में इस तरह से जो बिना ट्रीट किए हुए एफ्लुएंट्स अपशिष्ट को मिला दिए जाता है वाटर बॉडीज़ में, तो ये वाटर पोल्यूटेड हो जाता है. लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन को, कि इसको ट्रीट करके, इसको कुछ साफ़ करके जो है, अगर वाटर बॉडीज़ में ये एफ्लुएंट्स मिलाए जाएं, मींस जो एफ्लुएंट्स है, जो अपशिष्ट है फैक्ट्रियों के द्वारा जो निकला हुआ है, उसको थोड़ा ट्रीटमेंट कर दिया जाए, तब मिलाया जाए तो नदी अपने आप उस जल को स्वच्छ कर लेगी. वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट्स सुटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडीज़. फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ इसके एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर. इसके अलावा जो अंडरग्राउंड वाटर है इसको रिफ़िल करने में, इसको रिचार्ज करने में फॉरेस्ट और वेजिटेशन बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, क्योंकि ये जो सरफेस पर जो बहने वाला पानी है इसकी गति को कम कर देता है और अंडरग्राउंड वाटर सीपेज के थ्रू रिसाव होकर के
स्टोर हो जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। इस तरह से जो दूसरा तरीका है जो भूमि पर जो जल बह जाता है उसको रोकने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग है। पानी को एक गड्ढा बना करके एक उसमें जो है एकत्रित कर लिया जाता है बारिश का पानी। द canals used for irrigating fields should be properly lined and minimize losses by water seepage। इसके अलावा जो नहर यूज किए जाते हैं सिंचाई के लिए, एक सीधा लाइंड टू मिनिमाइज लॉसेस, इसको लाइन में होना चाहिए और जो उसके किनारे पर जो दीवारें हैं वो पक्की होनी चाहिए ताकि वाटर सीपेज कम हो, जल का रिसाव कम हो। स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड इवापोरेशन। और स्प्रिंकलर्स यूज करना चाहिए सिंचाई के लिए। स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड इवापोरेशन। इन ड्राई रीजन विथ हाई रेट्स ऑफ इवापोरेशन, तो शुष्क क्षेत्रों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाष्पन होता है, ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज़ वेरी यूज़फुल। तो वहाँ पे ड्राई रीजन में ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन बहुत ही लाभदायक है। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन। तो ये जो ड्रिप और ट्रिकल मेथड है इरिगेशन का, इसको हम अपना करके पानी को बचा सकते हैं। थैंक यू।